10th स्टूडेंट पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है। सपोज करिए आपके पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अगर ये रखा हुआ है रेस्ट में तो ये अपने चारों तरफ के फील्ड को मॉडिफाई कर देगा, यानी अपने चारों तरफ एक फील्ड तैयार कर लेगा और उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए सिमेट्री के हिसाब से हमने इसको ऐसे ले लिया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जो किसी भी चार्ज के चारों तरफ क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज फोर्स महसूस करेगा। अब मान लीजिए कोई एक दूसरा चार्ज है, यहाँ पे है, ये इन्फिनिटी सिंबल ले लेते हैं, ये बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब इस चार्ज को, जिसको हम नाम देते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज मान लो, तो इसको हम ला रहे हैं इस फील्ड के अंदर, यहाँ पे लाना है मान लो एक ए पॉइंट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फील्ड जो है वो बाहर की साइड है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसका फील्ड कहाँ जाएगा, बाहर की साइड जाएगा। अब इसका फील्ड बाहर की साइड है और हम ला रहे हैं इसको ऐसे चार्ज को, क्यू नॉट को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन किया जाएगा इस चार्ज को यहां तक लाने में, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है द वर्क डन टू ब्रिंग, कैसा चार्ज ला रहे हैं हम यहाँ स्टूडेंट्स, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां ला रहे हैं, वेयर, टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने की वजह से एक स्टैटिक फील्ड बना हुआ है, तो उसके अंदर हम इस पॉइंट पे इसको लेके आ रहे हैं, तो ये हुआ वर्क डन। अब इसको मैथमेटिकली अगर समझें, मैथमेटिकली इसको समझते हैं, मैथमेटिकली इसको सिंबल दिया जाता है पोटेंशियल को V। V विल बी इक्वल टू W infinity to A upon Q naught. This is the formula. Simply we can write here V is equal to W upon Q naught. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट मतलब इसको कैसे मेजर कर सकते हैं हम, यूनिट का मतलब W की जो यूनिट है यानी कि जूल अपॉन Q नॉट की जो यूनिट है वो है कूलम। जूल पर कूलम मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम मींस वोल्ट, तो वोल्ट में हम इसको मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट वाज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पढ़ना है डिफरेंस। इसमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज है, इसकी चारों तरफ की सिमेट्री ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बन गई। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है यहाँ पे B। अब की बार फील्ड से बाहर नहीं जाना है और हमें चार्ज को A से B पे लेके जाना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो चार्ज वही रहेगा Q नोट। Q नोट का आप जानते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। तो अब की बार भी हमें वर्क डन ही करना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे द वर्क डन टू कैरी। अब की बार हम इसको कैरी कर रहे हैं, किसको कैरी कर रहे हैं हम, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैरी कर रहे हैं। द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another point inside the electrostatic field। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाहर नहीं जाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही रहना है। तो
तो यहाँ पे मान लीजिए ए से हम बी पे गए हैं, सपोज कर लेते हैं बी का पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ पे इसको हम वी बी ले लेते हैं, इसको हम वी ए ले लेते हैं। तो वी बी मतलब इसको हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर है आपके पास में और ये खाली है, एक बीकर यहाँ पे है, ये से कुछ हाइट पे रखा हुआ है, इसके अंदर है कुछ वाटर और एक पाइप के द्वारा हमें इस वाटर को यहाँ पे लेके आना है। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे रखा हुआ है। तो यहाँ से इजीली हम वाटर को कैरी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इस वाले में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सेम एनालॉजी से कि हमने मान लिया वीबी जो है ये ज्यादा है और वीए कम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू, कहां से कहां तक लेके गए थे हम, ए से बी तक लेके गए थे वर्क डन में, अपॉन क्यू नोट। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की तो हमने नाप लिया था कि यूनिट जो है वोल्ट थी। अब ये डिफरेंस है तो डिफरेंस भी तो यही होगा। मान लीजिए आपके पास नंबर है 4 में से 2 माइनस करा तो 2 आ गया, तो 2 भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरीके का पोटेंशियल ही है लेकिन डिफरेंस है। तो डिफरेंस कुछ अलग बात होती है, क्योंकि पोटेंशियल को आप किसी भी डिवाइस से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है वोल्टमीटर। तो उससे हम इसको नापते हैं। तो अभी देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, सेम जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट। हाउ टू मेजर दिस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी भी कहते हैं। पीडी को हम मेजर करेंगे वोल्टमीटर से। ये क्या होता है, वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। और ये कैसे कनेक्ट करती है, कई बार क्वेश्चन आता है, हाउ टू कनेक्ट इट इन अ सर्किट, हाउ टू कनेक्ट इट इन अ सर्किट। इसको सर्किट में हम लगाते हैं पैरेलल में, इन पैरेलल। तो आंसर क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल कैसे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बनाने का सिंबल हम ऐसे लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, और यहाँ पे एक बैटरी है, ये एक सर्किट है सिंपल। तो इसके यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, उसको हम यहाँ पे वोल्टमीटर से नापेंगे और ऐसे पैरेलल में उसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ से करंट गया हुआ है आई, तो यहाँ जब ये करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। यानी यहाँ पे करंट कुछ और है और यहाँ पे करंट जो जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे करंट कुछ ड्रॉप करेगा। तो वो ड्रॉप करने से क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल आएगा, डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे जो वोल्ट हम यहाँ दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 वोल्ट हम दे रहे हैं, तो यहाँ कुछ इसमें से ड्रॉप हो जाएगा, फिर आगे सेम करंट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही पोटेंशियल है, उसके बाद यहाँ से ये वाली वैल्यू को ले लूं तो यहाँ पे भी सेम ही पोटेंशियल है, ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। लेकिन यहाँ पे जो बीच में पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ड्रॉप माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट है और रेजिस्टेंस है। जो करंट और रेजिस्टेंस का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।